रूप एक दिव्य प्रकाश की, हरा और सुनहरा, जिसमें खड़ी है तुलसी माता, शांत, पवित्र और अपने हृदय में अनंत भक्ति लिए हुए। उनकी आंखों में गहराई है, जैसे स्वयं भगवान का प्रेम उनमें समाया हो। कहते हैं, जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड रचा तो उन्होंने प्रेम के स्वरूप में तुलसी को धरती पर भेजा, ताकि वो संसार को भक्ति, पवित्रता और त्याग का अर्थ सिखा सके। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं थी, वो उस ऊर्जा की प्रतिमूर्ति थी जिसमें प्रेम तप बन जाता है और आंसू वरदान। एक समय ऐसा आया जब तुलसी माता अपने प्रभु विष्णु से मिलन की कामना करती हुई गहन ध्यान में डूब गई। उनकी पलकों से एक बूंद गिरी, वो बूंद आंसू नहीं थी, वह प्रेम की शक्ति थी। धरती ने उस बूंद को अपने आंचल में समेट लिया और वहां से प्रकट हुआ एक काला चमकता हुआ पत्थर, जिसके चारों ओर सुनहरी आभा थी। वह पत्थर जीवित था, उसमें ऊर्जा थी, उसमें स्वयं भगवान का वास था। वही पत्थर था शालिग्राम। कहते हैं, जब तुलसी माता ने उसे देखा, उनकी आंखों में विस्मय था और दिल में शांति। भगवान विष्णु की मधुर आवाज उनके अंतर्मन में गूंजी, तुलसी, तुम्हारे प्रेम का प्रतिफल यही है। तुम्हारे आंसू मेरे स्वरूप बन गए हैं। अब से जहाँ तुम्हारा वास होगा, वहीं मेरा निवास होगा। जब से तुलसी और शालिग्राम एक दूसरे के अभिन्न रूप बन गए, एक है भक्ति का प्रतीक और दूसरा है भगवान का स्वरूप। बिना तुलसी के शालिग्राम की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि यह वही मिलन है जो प्रेम से जन्मा है, ना कि इच्छाओं से। कहते हैं, जो मनुष्य सच्चे भाव से तुलसी को जल चढ़ाता है, वो अपने जीवन में उस शांति को प्राप्त करता है जो स्वयं वैकुंठ में भी दुर्लभ है। तुलसी के आंसू अब भी बहते हैं, हर सुबह की ओस की बूंद में, हर प्रार्थना की नमी में, हर उस हृदय में जो भगवान को सच्चे प्रेम से पुकारते हैं। और जब भी कोई भक्त तुलसी के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, तो मानो तुलसी माता मुस्कुराती हैं, क्योंकि उनके आंसू व्यर्थ नहीं गए। उन आंसुओं ने भगवान को जन्म दिया और संसार को भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य सौंपा कि सच्चा प्रेम ही ईश्वर है। तुलसी के आंसू केवल जल नहीं थे, वे प्रेम का स्वरूप थे और उन्हीं आंसुओं से प्रकट हुए शालिग्राम आज भी हर घर में भगवान विष्णु की उपस्थिति का प्रमाण है। जय माँ तुलसी, जय विष्णु जी, जय शालिग्राम।